Welcome dear students. Today we are going to talk about market. Market is a mechanism or arrangement through which the buyer and sellers of a commodity or service come into contact with one another and complete the act of sale and purchase of commodity or service on mutually agreed prices. Market structure refers to the characteristics of a market, such as the number of firms, the nature of their products, the availability of knowledge, and the extent of barriers to entry which affect the behavior of the firms in the market. कितनी फर्में हैं, क्या बेच रहे हैं, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में क्या नॉलेज है, मार्केट में फर्म के एंट्री के लिए बैरियर है या नहीं है, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है या कोई ऐसा नो हाउ है, कोई ऐसा टेक्नोलॉजी है जो किसी एक फर्म के पास ही है, तो मोनोपोली जैसा होगा सिचुएशन कि एक ही बेचने वाला होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये फैक्टर्स, ये मार्केट में फर्म के बिहेवियर पर असर डालती हैं। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, अब देखिए इसको ध्यान से। ये परफेक्ट कंपटीशन का सिनेरियो है, ये प्योर मोनोपोली का सिनेरियो है। परफेक्ट कंपटीशन से थोड़ा सा कम पावर होता है, मोनोपोलिस्टिक में थोड़ा ज़्यादा पावर होता है, उससे ज़्यादा पावर होता है ओलिगोपोली में। यहाँ कुछ बड़ी फर्में होती हैं, उससे ज़्यादा पावर होता है डुओपोली में, और उससे भी ज़्यादा पावर होता है मोनोपोली में, और उससे भी ज़्यादा पावर होता है प्योर मोनोपोली में। अब बोलिएगा पावर का क्या मतलब है ना? तो पावर का ये मतलब है कि हम प्रोडक्ट के प्राइस पर कितना कंट्रोल कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, आप एक साथ प्राइस और क्वांटिटी दोनों चीज़ों पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। प्राइस पर अगर आप कंट्रोल कीजिएगा तो क्वांटिटी जो है वो मार्केट डिसाइड करेगी, और क्वांटिटी पर अगर आप कंट्रोल कीजिएगा प्राइस मार्केट डिसाइड करेगा। परफेक्ट कंपटीशन में जो है वो किसी भी फर्म का ना प्राइस पे कोई कंट्रोल होता है, ना क्वांटिटी पे कोई कंट्रोल होता है, बिल्कुल मार्केट के फोर्स पे चलता है, डिमांड और सप्लाई के फोर्स पे। लेकिन जैसे जैसे हम मोनोपोलिस्टिक में आते हैं, ओलिगोपोली में आते हैं, डुओपोली में आते हैं, मोनोपोली में आते हैं, तो ये कंट्रोल बढ़ता चला जाता है। तो किसी एक चीज पर आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। टाइप्स ऑफ मार्केट, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सेलर्स एंड डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन, द मार्केट स्ट्रक्चर इज ब्रॉडली क्लासिफाइड एज अंडर परफेक्ट और प्योर कॉम्पिटिशन, अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग अ होमोजेनियस प्रोडक्ट, monopoly, a single seller, mono means single, without a close substitute product, प्रोडक्ट जो है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा तो फिर तो मोनोपोली रहेगा ही नहीं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग डिफरेंशिएटेड बट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। जैसे टूथपेस्ट का मार्केट ले लीजिए, देखिएगा कि 50-30 तरह के ब्रांड हैं मार्केट में अवेलेबल। ओलिगोपोली, a small number of big sellers selling the same product, example petroleum or differentiated products। हम अब बात करेंगे परफेक्ट कंपटीशन का। परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, अ होमोजेनियस प्रोडक्ट, free entry of firms into industry, perfect knowledge among buyers and sellers of existing market conditions, and free mobility of factors of production among alternative users। जहां हमको बनाना सबसे सस्ता पड़ेगा, हम अपना फर्म को वहीं पे शिफ्ट करवा लेंगे। आपने देखा होगा ना कि कोई जो बिजनेस इस्टेब्लिश होगा तो बिजनेस कहाँ इस्टेब्लिश होगा, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर हैं कि भैया रॉ मटेरियल सस्ता मिल जाए, चीप और क्वालिफाइड लेबर मिल जाए, गवर्नमेंट की फेवरेबल पॉलिसी मिल जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए, अच्छा मार्केट मिल जाए, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी हो जाए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए। तो ये फ्री मोबिलिटी का क्या मतलब है कि हमको जहाँ सुविधा होगा हम वही फर्म को मूव करवा लेंगे। डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू बिलास, द परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मेनी फर्म्स, बहुत सारी, सो मेनी सेलर्स, सो मेनी बायर्स, they all sell identical product, the seller is a price taker not price maker। कोई भी सेलर जो है वो प्राइस टेकर होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी फर्में होती हैं और किसी एक फर्म का टोटल मार्केट सप्लाई में बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन होता है, तो इसलिए फर्मों को प्राइस टेकर का रोल निभाना पड़ता है। एजम्पशंस क्या है?
तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर होंगे, होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स होगा, परफेक्ट नॉलेज होगा, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होगा, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लैक ऑफ सेलिंग कॉस्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इंडस्ट्री जो है वो प्राइस मेकर है, फर्म जो है प्राइस टेकर है। अब यहाँ पर इंडस्ट्री वर्सेस फर्म ये समझना होगा। अगर हम बोले शू इंडस्ट्री तो उसमें फर्म कौन कौन सा हो गया, बाटा, नाइक, रिबॉक, एडिडास, प्यूमा, ये सारी फर्में हो गई और ये सारी फर्मों ने मिल करके शू इंडस्ट्री बनाया। अब हम डिमांड कर्व को डिराइव करेंगे। तो यहाँ देखिए क्वांटिटी लिख दिया 5 तक, AR और प्राइस लिख दिया, TR जो होता है वो होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, मल्टीप्लाई कर लिया, 10 to the 20, 10 3 the 30, इसी तरीके से। और MR जो है मार्जिनल रेवेन्यू निकाल ले रहा है। 20 में से 10 गया 10, 30 में से 20 गया 10, 40 में से 30 गया 10, 50 में से 40 गया 10। और जब आप 0 पीस बेचोगे तो ऑब्वियसली TR जो है आपका 0 होगा। तो पहले यूनिट के लिए MR 10। यानी अगर यहाँ देखा जाए तो AR कर्व जो है वही MR कर्व होता है और वही प्राइस कर्व होता है, ठीक है। और डिमांड लाइन जो है वो बेसिकली एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है। अब यहाँ पर देखिए ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर देखिएगा तो एक्सेस सप्लाई है, यहाँ AB एक्सेस सप्लाई है। और इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे देखिएगा तो एक्सेस डिमांड है, ये डिमांड कर्व है। ये DD जो है ये डिमांड कर्व है और ये SS जो है ये सप्लाई कर्व है ना। तो अगर इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे देखा जाए तो सप्लाई इतना ही क्वांटिटी है, डिमांड इतना है, तो ये एक्सेस डिमांड है। और इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर अगर देखा जाए तो सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो ये गैप है। और ये तो इंडस्ट्री का दिखाया है, ये फर्म का दिखा रहा है। अब इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड, सप्लाई जो है वो डिमांड के बराबर है। व्हेन द इंडस्ट्री इज इन इक्विलिब्रियम, नाइदर न्यू फर्म्स एंट्री इनटू द इंडस्ट्री और नॉट द ओल्ड फर्म एग्जिस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री। जब इक्विलिब्रियम का बात आएगा तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए हम ये मान लेते हैं कि कोई भी नया फर्म मार्केट में नहीं आएगा और ना कोई भी पुरानी फर्म जो है वो इंडस्ट्री से बाहर जाएगी। कंडीशन क्या है? मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होना चाहिए। MC कर्व जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर, ये MR कर्व है और ये MC कर्व है, उसको नीचे से काटेगा। बराबर तो यहाँ भी है लेकिन इस वाले पॉइंट पर जो है वो प्रॉफिट हो रहा है, तो ये क्वांटिटी जो है ये आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी देगा। MC इंटरसेक्ट MR फ्रॉम बिलो नॉट अबव, यहाँ देखिए अबव से काट रहा है तो ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं हुआ, ये हुआ इक्विलिब्रियम का पॉइंट। फर्म का क्या है? तो पहले TR-TC अप्रोच है, MR-MC अप्रोच है। अब हम दोनों को अलग अलग देखेंगे। MR-MC अप्रोच का तो मैंने डायग्राम दिखा दिया। TR-TC में क्या होता है कि ये TR कर्व है, ये TC कर्व काटेगा उसको, ठीक है। और जहां पर ये TR-TC मैक्स होगा वही इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। यहां आपको दिखा रहा है कि अगर आप 5 यूनिट बना रहे हैं तो आपका कॉस्ट जो है वो लगभग ये हो रहा है और उसको बेच करके आपको इतना मिल रहा है, 130 यूनिट मिल रहा है, $130। और खर्चा जो है वो लगभग $105 के आसपास हो रहा है। तो गैप जो है वो नहीं, रेवेन्यू आपका $175 हो रहा है। यहाँ पर आपका TR जो है वो 175 है, 175। और यहाँ पर आपका जो मतलब TC है वो है 130, तो वो माइनस करके निकाल लिया। ऐसे करके हम यहाँ प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं और जिस पॉइंट पे प्रॉफिट सबसे ज्यादा है वही हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगा। यानी इस फर्म को 8 पीस बनाना चाहिए। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये पॉइंट, ये इसको हम A बोल देते हैं, ये ब्रेक इवन पॉइंट है, नो प्रॉफिट नो लॉस। इस ब्रेक इवन से पहले लॉस का पॉइंट है। और फिर जब 9 यूनिट के बाद आप बनाते हैं, अगर यहाँ मान लीजिए 10वां यूनिट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप देखिए ऊपर यहाँ, इसके बाद जो है फिर लॉस होने लगेगा क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है। ओके, यहाँ भी एक ब्रेक इवन पॉइंट है। तो फर्म जो है वो अगर 8 यूनिट से कम बना रही है तो वो प्रॉफिट नहीं कमा रही है और 8 यूनिट के बाद भी नहीं बनाएगी क्योंकि प्रॉफिट कम होता जा रहा है।
और एक्सेस सप्लाई भी नहीं क्रिएट करना है क्योंकि प्राइस का कमोडिटी का दाम गिर जाएगा। इक्विलिब्रियम कैन बी डिटरमाइंड इन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट होगा, AR AC के बराबर होगा। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा जब AR ग्रेटर देन AC होगा। लॉस होगा जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से कम होगा। और लॉन्ग रन में तो सिर्फ आपको नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा, यानी AR जो है वो AC के इक्वल रहेगा। अब हम ये सारा ग्राफ दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए AR बराबर MR है और यहाँ पर कहीं पर AC कर्व, ये आपका AC कर्व है, ठीक है। ये MC कर्व उसको नीचे से काट रहा है। क्वांटिटी डिटरमाइन हो रहा है कि OQ क्वांटिटी जो है वो इक्विलिब्रियम का है। अगर इस MC को देखा जाए तो MC U शेप्ड होता है, ऐसे हुआ होगा। यहाँ देखिए AC जो है AR के बराबर है। ये रहा AC यहाँ इस पॉइंट पर और AR रहा। नॉर्मल प्रॉफिट। X एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी, Y एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस। Price AR equals MR curve is parallel to X axis, the point where MRMC is equilibrium point of the firm. From equilibrium point we can find the quantity by drawing a line towards X axis at OP price OQ quantity. AR बराबर EQ and AC is also EQ. Since AR बराबर AC, so the normal profit of the firm. यहाँ इस ग्राफ में एवरेज रेवेन्यू भी EQ है और एवरेज कॉस्ट भी EQ है। तो अगर हम TC की बात करें तो TC क्या होता है? TC होता है AC इंटू Q, है ना। और अगर हम TR की बात करें तो वो क्या होता है? AR इंटू Q। तो AC जो है वो डिटरमाइन हो रहा है EQ से, यानी आपके पास एरिया रेक्टेंगल OQEP और TR जो है वो AR इंटू Q होता है। तो वहां पर भी आपको एरिया रेक्टेंगल OQEP मिल रहा है और TR माइनस TC जो है वही प्रॉफिट देता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 0 यानी नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में जो सिनेरियो बनेगा उसमें क्या होगा कि AR कर्व ऊपर होगा और AC कर्व जो है वो नीचे होगा। मान लीजिए ये ऐसे है, ये है आपका AC कर्व और ये है आपका AR कर्व, ठीक है। यहाँ O मान लीजिए, ये P मान लीजिए, ये P डैश मान लीजिए, ये A मान लीजिए, ये B मान लीजिए, ये C मान लीजिए। अब कहने का क्या मतलब है? फॉर OQ क्वांटिटी, है ना। अगर हम बात करें कि TC कितना हुआ तो TC जो होगा वो क्या होगा? AC इंटू Q। अब AC कर्व कहाँ पे काट रहा है? B पॉइंट पे, ओके। तो B के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो क्या है? BQ। BQ इसका लेंथ हो जा रहा है, विड्थ कितना हो रहा है? OQ, ठीक है। तो AC जो है वो BQ है और लेंथ है OQ, यानी एरिया क्या आ जा रहा है? एरिया रेक्टेंगल आपके पास आ रहा है OQBP। और अगर हम TR की बात करें तो TR क्या होता है? AR इंटू Q। AR कर्व कहाँ देख रहे हैं कि ये A पॉइंट पे काट रहा है, Q क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग जो है वो A पे जा रहा है। तो AR जो है वो क्या है? AQ और विड्थ कितना है? OQ। तो ये क्या हो गया? एरिया रेक्टेंगल OQAP डैश। ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये शेडेड रीजन, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो क्या होगा? मार्केट में नई फर्में आएंगी, मार्केट में नई फर्में आएंगी तो क्या होगा? सप्लाई बढ़ जाएगा। सप्लाई बढ़ जाएगा तो क्या होगा? डिमांड कांस्टेंट रहा, सप्लाई बढ़ गया यानी प्राइस घट जाएगा। प्राइस अगर घट जाएगा तो क्या होगा कि आप घूम करके वापस P पॉइंट पे आ जाइएगा और फिर आपको नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलेगा। यहाँ दिखा रहा है, ये देखिए AC कर्व जो है वो पॉइंट E से ले जा रहा है और AR कर्व जो है आपका E पर है और इसमें आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ ये वाला जो आप देख रहे हैं रेक्टेंगल ये बना
यहाँ इसको पीडास मान लीजिए, ये वाला एरिया जो है ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का है। ये वाला रेक्टेंगल जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का है, दिखा रहा है यहाँ पे ग्राफ दिखा है, ये देखिए प्रॉफिट दिखा रहा है। ध्यान से देखिए, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का क्या एक्सप्लेनेशन है। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस, प्राइस इक्वल्स AR इक्वल्स MR, कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, द पॉइंट वेयर MR इक्वल्स MC इज इक्विलिब्रियम पॉइंट फॉर द फर्म, फ्रॉम इक्विलिब्रियम पॉइंट वी कैन फाइंड द क्वांटिटी बाय ड्राइंग अ लाइन टुवर्ड एक्स एक्सिस। वो ग्राफ में दिखा चुका हूँ आपको। अब लॉस कब होगा, तो लॉस का ऐसा सिनेरियो हो जाएगा कि ये मान लीजिए आपका AC कर्व यहां से जा रहा है और ये आपका AR कर्व है, ये AR इक्वल्स MR कर्व है, ये प्राइस कर्व है। क्वांटिटी OQ, यहाँ इसको P मान लीजिए, इसको P डैश मान लीजिए, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। तो अब अगर हम बोले कि TR क्या होगा, तो TR जो होगा वो होगा एरिया OQBP, और हम बोले अगर TC क्या होगा तो वो होगा एरिया रेक्टेंगल OQAP डैश। तो अगर इसमें से यहाँ पर हियर TC इज ग्रेटर देन TR, TC अगर TR से बड़ा है तो जो गैप है वो क्या है, इस रेक्टेंगल के बराबर, और यही जो है ये एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस अगर होगा तो क्या होगा कि कुछ फर्में जो है वो मार्केट से हट जाएंगी, कुछ फर्में मार्केट से हट जाएंगी, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है। और फर्में अगर मार्केट से हटेंगी तो क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा, डिमांड कांस्टेंट है तो क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से फ्री एंट्री एंड एग्जिट वाला जो पॉइंट है कि उसका क्या रेलिवेंस है, तो उसका यही रेलिवेंस है कि लॉन्ग रन में कोई भी फर्म नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा सकता है। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए ये सारा ग्राफ और डायग्राम यहाँ आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। यहाँ देखिए AC कर्व जो है वो ऊपर से जा रहा है और AR कर्व नीचे है ना। तो ये वाला जो दिखा रहा है आपको, ये लॉस का दिखा रहा है, यहाँ आपको लॉस दिखा है। और जब ABC बड़ा हो जाए AR से तो फर्म को शट डाउन कर लेना पड़ता है, मतलब वो फर्म के लिए शट डाउन पॉइंट होता है जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो एवरेज रेवेन्यू से बड़ा हो, मतलब प्राइस से बड़ा हो, तो फर्म शट डाउन हो जाएगा। लॉस को एक्सप्लेन किया है, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस, प्राइस इक्वल्स AR इक्वल्स MR, कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एट OB प्राइस क्वांटिटी जो है वो क्यू है, जो ग्राफ है उसके हिसाब से दिखाया है, एक्सप्लेन किया है। तो यही है, मतलब लॉन्ग रन में अल्टीमेटली जो है कोई भी फर्म नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा सकती है, और फर्मों का एंट्री एंड एग्जिट जो है वो क्या करता है, वो इस बात को इंश्योर करता है कि फर्में नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा सके। दैट्स इट, थैंक यू।